हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आज मैं पढ़ाऊंगा भाई आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पर करेंगे मास्टरी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहां पर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में सब कुछ बता दिया गया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस और हाइट कैसे आपस में रिलेटेड है, करस्पॉन्डिंग हाइट करस्पॉन्डिंग बेस का मतलब क्या है, सब बताया। वीडियो नहीं देखी जा करके तो देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। ऑल राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पैरेललोग्राम का ही हम यूज़ करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चैप्टर का नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ाया जाएगा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस चैप्टर में बेटा ये तीसरी वीडियो है। एक वीडियो में आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उससे पहले आपको पढ़ाया गया था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। डिटेल में पढ़ाया गया था पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, करेक्ट। और उस सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो में आपको पढ़ाया गया था चैप्टर ओवरव्यू, करेक्ट। तो ये तीसरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाली है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लास 7 मैथ्स से ये चैप्टर है। चैप्टर का नेम पेरीमीटर एंड एरिया। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म, अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आपने सही सुना, सारे सब्जेक्ट कोर्स। हर कोर्स में आपको मिलती है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, MIQs मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और भी बहुत कुछ आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री। और ये सब चीज़ें अवेलेबल है CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com वेबसाइट है। हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब कुछ है ही है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा बॉस। चलिए भाई, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक एक्टिविटी दी थी। मैंने आपसे कहा था पेपर आपको लेना है, उस पेपर को डायगोनली कट करना है। याद आया? जिसने वो एक्टिविटी की है मुझे कमेंट करके बताइए, जिसने नहीं की है पिछली वीडियो का एंड में जाइए, लास्ट स्लाइड में वो एक्टिविटी थी। ओके बच्चों, चलिए भाई करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, करते हैं आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आज एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात होगी भाई इस वीडियो में, बहुत ध्यान से देखिए। ये क्या है? पैरेललोग्राम। मैंने आपसे कहा था पैरेललोग्राम से ही मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा। देखिए ये है भाई पैरेललोग्राम, ध्यान से देखिए। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये पढ़ाया था पिछली बार, ये देख के आप समझ जाएंगे। यहाँ से कट करके यहाँ लगवाया था, नहीं देखी वीडियो तो जाकर के देखिएगा। तो ये है भाई पैरेललोग्राम, ये है इसका एरिया बेस इनटू हाइट। हाइट कौन सी? करस्पॉन्डिंग हाइट, वो वाली हाइट जो बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। ऑलराइट, बहुत डिटेल में ये बात भी आपको पढ़ाई गई थी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट आप देख सकते हो, ये रही। इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया B इंटू एच है, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया। बात समझ आ गई? हाँ सर समझ आ गई। ये बात हमें पहले से ही पता थी, हमने वो वीडियो देखी थी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिएगा कि आप वो वीडियो देख करके आए हैं। चलिए भाई, अब ध्यान से देखिए। एक्टिविटी में मैंने क्या कहा था कि एक पेपर लेना है और ऐसे कट करना है, रेक्टेंगुलर पेपर। लेकिन यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये है भाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायगोनल जो है वो दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को। डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया भी हम कह सकते हैं। करेक्ट, आप करके देख लेना घर पे एक्टिविटी वो वाली। तो देखिए ये है डायगोनल, ये है भाई डायगोनल, ध्यान से देखिएगा। ये है डायगोनल और ये डायगोनल डिवाइड कर रहा है भाई दो इक्वल ट्राइंगल में। ध्यान से देखिए, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। ऑल राइट, इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और दोनों ही पार्ट क्या है? ट्राइंगल है। आप देख सकते हो ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल। अगर इस पूरे का एरिया मान लो 100 है, सपोज करो इस पूरे का एरिया मान लो 100 यूनिट स्क्वायर है, तो
इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इन दोनों को एरिया कितना कितना होगा सर, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 100 को, तो ये 50 यूनिट स्क्वायर और ये भी 50 यूनिट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, हर एक का एरिया हाफ ऑफ टोटल एरिया। ये तो हुआ 100 डिवाइड बाई 2, जब तो आया 50 यूनिट स्क्वायर। आया समझ में, आया समझ में जी सर। डायगोनल ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक का एरिया, एक ट्राइंगल का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दैट, इसका आधा डिवाइड बाई 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो हाफ की मल्टीप्लाई बी इंटू एच। मतलब क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी वर्ड आता है हाइट, इसका मतलब बात चल रही है एल्टीट्यूड की। जब भी वर्ड आता है हाइट, इसका मतलब बात चल रही है एल्टीट्यूड की। कौन सी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। इस बात का ध्यान रखना, हाइट कौन सी, परपेंडिकुलर हाइट। ये देखिएगा, ये रही परपेंडिकुलर हाइट, ये है एच, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है इस वाले बेस से। और बेस कौन सी, हाइट कौन सी, ऐसा नहीं बेस कोई सी हाइट कोई सी नहीं। बेस अगर आप ये लेंगे, बेस अगर आप ये लेंगे, सपोज ये अगर आप बेस लेंगे, तो बेटा हाइट इस पे होनी चाहिए परपेंडिकुलर। अगर आप बेस ये लेंगे तो बेटा हाइट इस पे होनी चाहिए परपेंडिकुलर, ये हाइट हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग हाइट बहुत ज्यादा डिटेल में पिछली वीडियो में ये पढ़ाया था, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर। ऑलराइट, किस सेंस में हम करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, बहुत डिटेल में ये आपको पढ़ाया गया था। तो आपको याद रखना है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कौन सी बेस, अगर बेस ये है तो हाइट ये वाली, इस बात का ध्यान रखना। हम ये भी कह देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, हम ये भी कह देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हम ये भी कह देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट, एल्टीट्यूड। हाइट को करस्पॉन्डिंग हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट, कुछ भी हम कह सकते हैं भाई। क्लियर है, बस समझ में आना चाहिए आपके मतलब क्या हो रहा है। मतलब वही है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब भी आपको मैंने बताया, हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए बेस के, इस बात का ध्यान रखना। अब रही बात ट्राइंगल की, तो ऐसा नहीं है कि हाइट हमेशा अंदर ही होगी, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। आपको एल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स, जब ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाया था। यस और नो, एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये है एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, करेक्ट। ये है इसकी बेस 5 सेंटीमीटर और इसका एल्टीट्यूड, इसको मैंने प्रोड्यूस किया आगे, करेक्ट। ये है भाई इसका एल्टीट्यूड, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 3, 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में आएगी, ये बात आपको पहले दिन से पता है। ऑलराइट, तो अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो भाई पैरेललोग्राम का हाफ कर दो। मतलब पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है, पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का, उसका हाफ कर दो। आ गई बात समझ में? जल्दी से बेटा इस सुपर स्लाइड को कर लो नोट, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ऑलराइट, इससे ही हमने, इस वाली प्रॉपर्टी से ही हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है। नोट इट डाउन क्लियरली प्यारे बच्चों। हो गया नोट बेटा, बस इतना ही था। अब होंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, अब होगी आपकी इस कॉन्सेप्ट पर मास्टरी, क्योंकि मैं कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको। चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन से। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज here on the screen. Find the area of given triangle. You can see the solution. We have to find the area of this given triangle. So here, let me give the names. Let me give the name to this triangle A, B, C. You can see over here base is BC and altitude is A, D. You can say D, L, whatever you want to say. Alright, base is BC and altitude is AD. I hope you understood this very well. So, what is the given data? First of all, mention the given data. Given. Base
BC is given 4 centimeter, and altitude, you can say altitude, you can say perpendicular height, you can say corresponding height, it's up to you. ऑल राइट, कुछ भी आप कहो, कह दो, जो आप यहाँ कहोगे वही फॉर्मूले में यूज कर लेना। तो मैं कह रहा हूं भाई एल्टीट्यूड, कुछ भी कह सकते हो भाई आप यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट लिख सकते हो, आप यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हाइट लिख सकते हो, करेक्ट। बस जो आप यहाँ यूज करोगे वही, जो आप यहाँ लिखोगे वही आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। कहाँ पर? जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में आपको यहाँ पे एल्टीट्यूड लिखा है तो फॉर्मूले में आप एल्टीट्यूड ही लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ऑल राइट, ठीक है। तो एल्टीट्यूड AD 3 सेंटीमीटर, you have to find the area. You know very well about the formula of area. Area of triangle. Area of triangle. Area of triangle equal to half into base into altitude. All right. Half into base is BC. Altitude is AD. Put the value of BC. BC is 4 centimeter and AD is 3 centimeter. Students, please solve it fast and give the answer in the comment box. So easy it is. इसको solve करो और मुझे आंसर बताइए comment section में जल्दी से. I am waiting here only. क्या आंसर आया भाई? भाई 4 को 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। 3 2 जा 6 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, ये आ गया भाई आंसर। सिंपल सा था ये क्वेश्चन, आ गया समझ? यस सर, बहुत इजी था भाई, जल्दी से कर लीजिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन और मजेदार होने वाले हैं। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, लेट्स मूव अहेड। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड BC if the area of triangle ABC is 36 centimeter square and height AD is 3 centimeter. height AD, यहाँ पर D होगा फिर जब AD का है तो height AD is 3 centimeter. find BC, आपको BC फाइंड करना है। चलिए बेटा, तो देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। You can see kids, what is given over here? What is given over here? Area of triangle is given. Area of triangle ABC is given, which is 36 centimeter square, and what is given? Height is given. Height AD is given 3 centimeter. Height is given and area is given. Students, जब आपको मैंने अभी पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वहां पर एक बात समझाई थी कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो एक पैरामीटर हुआ हमारा बेस, एक पैरामीटर हुआ हमारा करस्पॉन्डिंग हाइट, और एक हुआ हमारा एरिया। मतलब ये जो है एरिया इक्वल टू बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ये एक रिलेशन है इन तीनों पैरामीटर्स में, ये एक रिलेशन है इन तीनों चीज़ों में, बेस में, करस्पॉन्डिंग हाइट में और एरिया में। इन तीनों में अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, बाकी दो चीज़ गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन इजीली फाइंड द थर्ड वन, वी कैन इजीली फाइंड द मिसिंग वन। आई बात समझ? और यही बात आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके, सिंपल इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मतलब PRD अपॉन 100। यहाँ पर 4 पैरामीटर्स हैं, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। interest, principal, rate, time. If out of these 4 quantities one quantity is missing, you can easily find the missing quantity with the help of this relation. relation कौन सी? interest का formula। तो भाई ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल में 3 क्वांटिटी है, एक एरिया, एक बेस और एक करस्पॉन्डिंग हाइट। इन तीनों में अगर कोई एक चीज मिसिंग है तो आप इस रिलेशन से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, क्या फाइंड करना है? बेस फाइंड करना है, ठीक। We know what? We know area of triangle. Area of triangle ABC equal to half into base into height
भाई अंडरस्टूड है, हाइट की बात चल रही है तो इस वाली हाइट की बात चल रही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 36, 1/2 एज इट इज, बेस BC, हाइट AD, करेक्ट। 36 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस BC, BC नहीं पता, AD पता है भाई 3 सेंटीमीटर। यू कैन सी दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन देयर इज ओनली वन अननोन। अगर इक्वेशन में एक अननोन होता है तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो भाई आगे का वर्क इधर देखिएगा, तो BC क्या हुआ भाई, 2 चले जाएगा 36 के मल्टीप्लाई में, और 3 BC के मल्टीप्लाई में है, पहुंच जाएगा 36 के डिवाइड में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया भाई BC। क्लियर। 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, BC कितना हो गया, BC हो गया भाई 12 2 जा 24 व्हाट सेंटीमीटर। ऑल राइट, 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, आ गया समझ में, BC हो गया 24 सेंटीमीटर। बस यही फाइंड करना था, इसको कर दीजिएगा भाई बॉक्स में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान सा ये क्वेश्चन था बेटा। 24 सेंटीमीटर कहां पर है, ऑप्शन या ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको कराया है, मतलब इस क्वेश्चन को MCQ मान के नहीं कराया, इस क्वेश्चन को हमने सब्जेक्टिव मान के कराया है। अगर ऑप्शंस नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता, तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करते। ऑल राइट, इसको नोट करिए क्विकली। सर ये तो नोट हो गया, लेकिन अगर हमारे पास कम टाइम है, MCQ है, तो कैसे करेंगे बेटा? कम टाइम है तो देखिए क्या गिवन है, एरिया 36। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट 3, BC निकाल दो। कैसे सर? 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, BC इक्वल टू 12 की 2 से मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर। इस तरह से आप शॉर्ट में कर सकते हो। आ गया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड, व्हाट इज एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय फिगर? एरिया इनक्लोज्ड बाय फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल गिवन बिलो। भाई इस इनक्लोज्ड फिगर का एरिया बताइए, नॉट ड्रॉन टू स्केल। नॉट ड्रॉन टू स्केल का मतलब है, देखिए नॉट ड्रॉन टू स्केल अगर ये यहाँ नहीं भी लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हम 90% क्वेश्चंस ऐसे ही करते हैं विच आर नॉट ड्रॉन टू स्केल। नॉट ड्रॉन टू स्केल का मतलब है ये 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 13 सेंटीमीटर है नहीं। ये 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर एक्चुअल में है नहीं। नॉट ड्रॉन टू स्केल मतलब स्केल से नहीं बनाई गई, ऐसे अंदाजे से बनाई गई। ये आंसर आसपास आ सकता है, मतलब ये 13 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है, एक्चुअल नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? इसका मतलब होता है नॉट ड्रॉन टू स्केल, और 90% क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, 90% फिगर्स ऐसे ही होती हैं। चलिए बेटा, तो देखते हैं। एरिया बताना है इस फिगर का, तो इस एरिया को पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं। किसका एरिया बताना है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका एरिया बताना है आपको। ये जो वाइड बाउंड्री है, ऑल राइट, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कट इधर से, तो कोई प्रॉब्लम? सर क्यों किया ऐसा? बेटा मैंने ऐसा इसलिए किया, इस कट को लगाने के बाद इस फिगर को मैं दो पार्ट्स में देख पा रहा हूं। एरिया ऑफ दिस फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एक ट्राइंगल बना, एक रेक्टेंगल बना। चलिए समझते हैं डिटेल में। भाई ये रहा ट्राइंगल, अभी मैं नेम भी दूंगा इसका। ये रहा ट्राइंगल, ये रहा भाई रेक्टेंगल। इसका नेम दे देते हैं A B
सी डी ई एफ। तो एरिया क्या होगा भाई इस फिगर का? पे अटेंशन, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। एरिया ऑफ फिगर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सी डी ई एफ। ऑल राइट, अब बात यह है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसमें जो जो हमें चाहिए कंपोनेंट वो है या नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है लेंथ और ब्रेथ, उसमें आती है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ गिवन है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ 13, ब्रेथ 4, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है भाई हाफ इंटू बेस, बेस है बी एफ इंटू हाइट ए एफ। देखिए ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ऐसे है, परपेंडिकुलर आपको मिल रहा है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस डी ई इंटू सी डी, इंटू 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 नॉट प्लस, इंटू सी डी, करेक्ट। चलिए अब देखिए, डी ई तो पता है 13, सी डी पता है 4, तो ये हो गया 13 इंटू 4 52। ऑल राइट, अब इसकी बात और कर ले सर। हाँ जी करेंगे, हाफ इंटू बी एफ। अब ये बी एफ नहीं पता भाई, देखिए ये ई डी 13 तो ये एफ सी 13, एफ सी 13, एफ सी को आप लिख सकते हो एफ बी प्लस बी सी, एफ बी प्लस बी सी 13। एफ बी नहीं पता, एफ बी और बी एफ एक ही बात है, एफ बी नहीं पता लेकिन बी सी पता है 8 इक्वल टू 13, तो एफ बी कितना आ गया? 13 माइनस 8 5, बी एफ हो गया भाई 5 इंटू ए एफ। अब देखिए ये 4 तो ये भी 4, भाई ये 4 तो ये भी 4, ये पूरी 16, 16 माइनस 4 ये हो गया भाई 12। बात समझ में आ गई? ये हो गया भाई 12। क्लियर है? बस यही काम की चीज थी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हुआ भाई 1/2, 2 से हम इस 16 को, इस 12 को कट कर सकते हैं बेटा। ऑल राइट, तो 5 6 30 प्लस 52, 5 6 30 प्लस 52 कितना हो गया बेटा? 52, 62, 72, 82। यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, 82 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन है, हमने बस सेक्शंस किए। ऑल राइट, क्लियर है? नोट इट डाउन क्विकली, जल्दी से कर लो इसको नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, करते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये रहा भाई क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन बिलो। देखिए भाई, वही जो मैं आपको बता रहा था, एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर है क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। करेक्ट। चलिए आपको बताना है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ऑल राइट, हाफ बेस बेस है भाई BC, एल्टीट्यूड है भाई AD, हाफ इंटू BC है 3, AD है 2, 2 से 2 हुआ कैंसिल, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आपको पता चल जाए, माइंड में सेट हो जाए, एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। 90 डिग्री बना रहा है तो ये एल्टीट्यूड है, करेक्ट। बेस एक्सटेंड हुई हुई है, ऑलराइट। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। है ना आसान क्वेश्चन? नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। All right, kids. Let's move ahead. Let's see the next question now. Find the area of each of the following triangles. कितना आसान सा क्वेश्चन। A, B, C और इस पॉइंट का नेम दे दो D, E। चलिए पहले A पार्ट ही कर लेते हैं। A पार्ट। Find the area of each of the following triangle. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट हो जाएगा। शायद आपका आंसर आ भी गया हो। अगर आपका आंसर आ गया तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या है इसका एरिया, दोनों का एरिया बताइए क्विकली। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप एल्टीट्यूड की डेफिनेशन। बेस है भाई बी सी, एल्टीट्यूड है बेटा AD। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ BC एंड AD। BC is 4 सेंटीमीटर एंड AD is 3 सेंटीमीटर। You can see 4 easily divide by 2 at 2, so you are remain with 2 centimeter and here it is 3 centimeter. 2 centimeter multiplied by 3 centimeter, 6 centimeter square. 6 centimeter square. All right students, you can check your answer in short. 4 3s are 12, half of 12 6 centimeter square is the answer. All right, it's very easy question. Note it down quickly students. All right students, let's move ahead. Let's see the next question, next part, how easy it is. Next is area of triangle. Let me change the name of the triangle this time. आप करें या ना करें, इट्स अप टू यू। ए एम एन ओ पी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज बी दिस टाइम। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन ओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन ओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। This time what is base? Actually this is base students. Base है ये है base mn. All right. Altitude भाई इसके ऊपर ये बना रहा है 90 डिग्री, ये है भाई altitude। ये है काम की चीज, जिस पर हाइट आएगी वो होगा हाइट और ये होगी भाई बेस। ये बेस होगी, ये वाली इस बार हाइट कहलाएगी। All right, तो OP, तो हाफ इंटू mn 5, OP 3.2, 3.2, just solve it। 5 2s are 10, it will be 6.4 upon 2, 6.4, not 6.4, wait, 5 2s are 10, 1 carry, 5 3 to the 15 or 1 16, it is 16 upon 2, it will be 16 divided by 2, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया भाई आंसर। भाई आसान सा ये क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान सा ये क्वेश्चन था, लेकिन काम की बात क्या थी कि बेस ये होगी क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये 90 समझ जाओ कि भाई ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड है ना। आसान, नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। एरिया फाइंड करना है। कितना आसान सा ये क्वेश्चन है बेटा, कितना ज्यादा आसान सा ये क्वेश्चन है, देखिएगा। लेट मी गिव द नेम टू दिस ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। All right, half into base, base is BC, altitude is AB, AB perpendicular है BC के, तो AB is called altitude।
All right, just substitute the value of BC and AB. BC is 3, AB is 4 centimeter. So 4 3 is 12, 12 upon 2, 6 centimeter square. All right, 6 centimeter square. You can see 4 3 is 12, 12 का आधा 6 centimeter square. All right, next देखिएगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, बेस 3, एल्टीट्यूड 2 सेंटीमीटर. ऑल राइट, तो इसको नोट करिएगा, करते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन भी. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, दिस इज पार्ट डी, BC AB. ऑल राइट, BC is 3 centimeter, AB is 2 centimeter, 2 is cancelled by 2, 3 centimeter square. All right students, the answer is 3 centimeter square. Clear? How easy it is. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा. चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन. ABC is right angled at A. ABC is right angled at A. Right angled at A. Okay. AD is perpendicular. AD is perpendicular. Okay. To BC. BC पर AD perpendicular है. Very good. AB equal to 5 centimeter. AB 5 centimeter. BC equal to 13 centimeter. Base 13 centimeter. AC equal to 12 centimeter. बहुत बढ़िया. Find the area of triangle ABC and also find the length of AD. AD की लेंथ बतानी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है. तो भाई कंफ्यूज मत हो, ये मत पढ़ो अभी सिर्फ एरिया पे फोकस करो आप. सबसे पहले लिखो भाई गिवन डेटा. क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है. गिवन है एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. और क्या गिवन है, AD परपेंडिकुलर टू BC. भाई एंगल A 90 है तो AB परपेंडिकुलर टू AC है. ऑल राइट, और क्या गिवन है बेटा, और ये सब लिख दो आप. AB 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, AC 12 centimeter. First of all, focus on this part. Here he asks to find the area of triangle ABC. First of all, find the area of triangle ABC. All right, let's pay attention over here. Therefore, area of triangle ABC. Just focus on ABC. Focus on ABC. This is ABC. We have to find the area of this triangle. उसके लिए हमें चाहिए बेस और उस बेस के परपेंडिकुलर हाइट. ऑल राइट, अब देखिए ध्यान से, बेस और हाइट हमें ऐसी लेनी है. अगर बेस ऐसे है तो हाइट ऐसे हो, बेस ऐसे है तो हाइट ऐसे हो. ऑल राइट, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बेस मान लूं, आप यहां पर खड़े होइए ऐसे करके, अगर मैं इसको बेस मान लूं तो इस बेस पे ये परपेंडिकुलर है या नहीं. भाई ये एल्टीट्यूड है या नहीं, हाँ सर है. अगर आप इसको बेस मान लो, ऐसे खड़े हो जाओ, तो बेस AB इस पे परपेंडिकुलर AC है कि नहीं, 90 बन रहा है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में. देख लो AB परपेंडिकुलर टू AC. तो भाई किसी को भी आप बेस मान सकते हो. तो मैं लिख रहा हूं हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. सर अगर हम इसको बेस माने तो, हाँ बेटा आप इसको भी बेस मान सकते हो BC को, लेकिन हाइट AD हो जाएगी फिर. भाई AD इस पर परपेंडिकुलर है, AD की वैल्यू गिवन नहीं है तो नहीं मानेंगे. भाई जब AD की वैल्यू गिवन है ही नहीं तो एरिया कैसे निकाल दोगे आप, एरिया फंस जाएगा AD के टर्म में. ऑल राइट, तो हाफ इंटू बेस. बेस मान रहा हूं भाई AB को और एल्टीट्यूड मान रहा हूं भाई मैं AC को. अगर आप बेस AC को मानो, एल्टीट्यूड AB को मानो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. AB इंटू AC जब भी आएगा, AB इंटू AC कर लो, AC इंटू AB कर लो. ऑल राइट, एक ही बात होती है. वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, हाफ इंटू AB, AB 5,
AC 12, 2 6 12, 6 5 30 centimeter square. Never forget to mention the units. 30 centimeter square. All right. अब क्या करेंगे सर? बेटा अभी करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया बाद में। हाँ जी, क्या पूछा गया? ये आ गया, लेंथ पूछी गई एडी की। अब इतना काम तो हो गया, अब एडी की लेंथ पूछी गई, एडी की लेंथ। ऑल राइट किड्स, तो आप इसको बेटा नोट कर लो जल्दी से, फिर करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। नोट इट डाउन क्विकली। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। चलिए नोट आपका हो गया। अब देखिए, मुझे चाहिए एडी, एडी की लेंथ चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसी रिलेशन लगानी पड़ेगी जहां पे एरिया है। एडी कहां पे आएगा? एरिया में आएगा। अगर आप बेस ये लेंगे तो बेस, अगर बीसी लेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बन जाएगा। अभी तो आप सर कह रहे थे इससे कोई फायदा नहीं, एरिया निकलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था एरिया नहीं निकलेगा। एरिया थोड़ी ना निकालना है भाई, एरिया तो निकल गया। अगर एरिया निकालते तो भाई फंस जाता, एरिया मिल चुका। अब मैं लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये रही, हाइट निकालनी है, एरिया भी मुझे मिल गया। ऑल राइट, तो क्या करेंगे अब देखिए ध्यान से। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस, बेस ले रहा हूं बीसी, हाइट हो जाएगी एडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल 30, इक्वेशन 1 यहां लिख दो यूजिंग 1। 30 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस बीसी 13। एडी नहीं पता, इस इक्वेशन में क्या नोन है? एडी मिल जाएगा आसानी से। चलिए देखिए इधर 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, करेक्ट, 2 पहुंच जाएगा इधर, 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, इक्वल टू 13 इंटू एडी। 30 इंटू 2, 13 इंटू एडी। ऑल राइट, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 32 ज़ा 60, 32 ज़ा 60 अपॉन 13 इक्वल टू एडी। इसको भाई सॉल्व कर लो, डेसिमल में आ जाएगा आपका आंसर। आंसर आएगा सेंटीमीटर में, ये आ गया भाई एडी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया, एरिया आता 30 सेंटीमीटर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आसान सा ये क्वेश्चन, आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको आप लिख सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बेहतरीन सा ये क्वेश्चन था। और इधर लिखा जाएगा यूजिंग 1, हमने इक्वेशन 1 का यूज करके एरिया की वैल्यू पुट की। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? नोट इट डाउन क्विकली प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हियर इज ऑन द स्क्रीन। ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केल्स विद एबी इक्वल टू एसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केल्स, एबीसी आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, इसको आइसोसेलेस भी कह देते हैं। कौन सा ट्राइंगल है भाई? आइसोस्केल्स ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन्होंने पहले ही कह दिया ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड्स हैं इक्वल। ये दोनों साइड्स हैं भाई इक्वल। ऑल राइट, दोनों 7.5 सेंटीमीटर हैं। बीसी 9 सेंटीमीटर। हाइट एडी फ्रॉम ए टू बीसी, हाइट एडी फ्रॉम ए टू बीसी, ये रही भाई हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए भाई ध्यान से, क्या गिवन है? जो गिवन है पहले वो लिख लो। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, correct, BC equal to 9 centimeter. The height AD from A to BC, height AD from A to BC, AD given है बेटा कितना? AD given है 6 सेंटीमीटर।
ऑल राइट, आपको फाइंड करना है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। भाई फॉर्मूला तो लगा ही दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू एल्टीट्यूड भी आप कह सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब देखना यह है आप बेस कौन सी लेते हैं। भाई बेस आपको वो लेनी होगी जिस पर एल्टीट्यूड गिवन हो, वरना फंस जाओगे आप। तो भाई बेस अगर मैं बीसी लूं तो बीसी पर एल्टीट्यूड गिवन है एडी, तो क्वेश्चन हो गया बेस बीसी एल्टीट्यूड एडी। वैल्यू पुट कर दो बस, हाफ इंटू बीसी 9 एडी 6, 2 3 6, 9 3 27। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया भाई, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम ए बी, हाइट फ्रॉम ए बी, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम ए बी। ए बी कहां है भाई, ए बी, ए बी से हाइट कितनी होगी, ए बी से हाइट है भाई सीई। अब सीई कैसे निकालें भाई, वही जो कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था वही लगाएंगे। दोबारा से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा, इस बार बेस ये रहेगी और इस बेस पर हाइट सीई है, सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यू कैन सी ओवर हियर। ऑल राइट, तो वही काम जो पहले हुआ था भाई अभी अभी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, area of triangle ABC, half into base AB has bar, बेस AB है और हाइट भाई CE है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 27 आया भाई अभी, तो 27 ये इक्वेशन 1 यहां लिखा जाएगा यूजिंग 1, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। हाफ इंटू ए बी 7.5 इंटू सीई नहीं पता भाई, यहां से आप सीई इजिली निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, सीई इजिली आपको मिल जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 अपॉन 7.5 इक्वल टू सीई। इसको सॉल्व कर लो, सीई आपको मिल जाएगा भाई। करेक्ट, 27 की 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 7.5 से, यू नो वेरी वेल हाउ टू डिवाइड, इजीली आपको मिल जाएगा आंसर। यहां लिख दो भाई यूजिंग 1। इस तरह के क्वेश्चन भाई ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पैरेललोग्राम में भी करे थे। करेक्ट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग अलग तरह से निकल सकता है, बेस ये तो हाइट ये, बेस ये तो हाइट ये, बेस ये तो हाइट ये। ऑल राइट, ऐसे ही भाई पैरेललोग्राम में भी अलग अलग तरह से एरिया निकल सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड students please note it down quickly fast। ओके बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए भाई, किस पर, ट्राइंगल पर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आ गया होगा आपसे। अब हम करेंगे पहली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, और वो एक्सरसाइज इज टोटली डिपेंड ऑन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऑल राइट, दोनों कॉन्सेप्ट पर हो गई आपकी मास्टरी। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक भी आप कर सकते हैं। और बच्चों, पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा अब आने वाली वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस, बट प्लीज डोंट leave the class because I have very essential information for you to share. You can see students, Magnet Brains is providing high quality education. Magnet Brains is providing high quality education, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सब कुछ फ्री मिल रहा है भाई, 100% फ्री। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक, केजी से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। NCERT सॉल्यूशन, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सॉल्विंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिलअप, एवरीथिंग, एंड वन शॉट रिवीजन
रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी, शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, क्विक रिवीजन आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। और ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड। हिंदी मीडियम के लिए अपना एक और चैनल, इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपका कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो उसको लिंक भेजिए और कहिए मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारी यूट्यूब पर तो है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जल्दी से कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो आपकी क्लासमेट है, बैचमेट है, ट्यूशन मेट है, जो नहीं पढ़े अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, उनको शेयर कर दो और बता दो सर ने बढ़िया करके पढ़ाया है, बेटा आप भी पढ़ लीजिएगा। और बेटा सब्सक्राइब कर देना, बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर बिजी रहते हो आजकल, बेटा हम भी हैं वहाँ पर, मतलब मैग्नेट ब्रेन भी है वहाँ पर। सब्सक्राइब कर दो, मेरा मतलब फॉलो कर दो भाई, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, जल्दी से बन जाओ मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। और भाई अंत में जाते जाते सोने पे सुहागा वाली बात, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे भाई। कहाँ पर? वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से ऐप डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा, देखिए कितना प्यारा इंटरफेस है ऐप का। ऐप पे भी आपको मिल जाएंगे नोट्स। ऑल राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स और ले आइए अच्छे वाले मार्क्स। अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। बस दो ही काम आपको करने हैं, पहला काम पढ़ना है, दूसरा काम सपोर्ट करना है मैग्नेट ब्रेन को। कैसे? यहाँ से पढ़ के, इसको सब्सक्राइब करके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, so thank you so much all of you for watching me now and Magnet Brains too. I will meet you soon. I am Salik, your maths educator. This is time to sign off. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye, students.